हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देख लीजिए, अब की बार मैं फिर ले आया हूँ क्लास 9th के बच्चों का मैथमेटिक्स का सिलेबस। सीबीएसई ने 30% तक कम कर दिया है। आइए देखते हैं क्या है नया सिलेबस। तो शुरू करता हूँ वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन अब हटा दिया गया है। ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। इसके साथ ही जो दूसरा टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में, वो है explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represent a unique real number। ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम पे बेस्ड भी जो क्वेश्चन है वो अब नहीं आएंगे। इसके साथ साथ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर के कुछ सवाल हैं। आप अपने एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज को अगर देखेंगे तो उसमें ये सवाल है एनसीईआरटी बुक्स में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब नहीं आएंगे। आइए चलते हैं अगले चैप्टर पे। पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उससे रिमाइंडर थ्योरम को हटा दिया गया है। जी हाँ, इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके थ्योरम है, एक फैक्टर थ्योरम, एक रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको जो रिमाइंडर थ्योरम है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसी के साथ साथ जो फैक्टर थ्योरम का प्रूफ है वो हटा दिया गया है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये जो प्रूफ है ये भी जो है हटा दिया गया है। अब चलते हैं अगले लेसन की ओर। अगले लेसन का नाम है, अगले चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स हैं आपके और जो प्रॉब्लम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हम आते थे वो भी अब हटा दिए गए हैं। वो आपसे अब नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। इसके साथ ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी नहीं हटाया गया है। अगले यूनिट में चलते हैं ज्योमेट्री के चैप्टर में अगर बात करें तो यूक्लिड ज्योमेट्री। जी हाँ, यूक्लिड ज्योमेट्री में 5 पोस्टुलेट्स हैं और कुछ आपको थ्योरम्स वगैरह भी पढ़ने रहते हैं। तो इसमें से अब आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। लाइंस एंड एंगल आपको पूरा आएगा, सब कुछ उसमें से पूछा जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले चैप्टर ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे इसमें थ्योरम हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम इसमें जो है, एक ASA कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम और दूसरा जो आपको इनइक्वालिटी एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटी का जो थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम हटा दिए गए हैं। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। ज्योमेट्री का जो अगला चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में से कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है। ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ आएगा। इसी के साथ जो एरिया नाम का चैप्टर है, एरिया चैप्टर, क्वाड्रिलेटरल एरिया चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। सर्कल चैप्टर में आपके 2 टॉपिक हटाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एक थ्योरम है जो कहता है देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये थ्योरम हटा दिया गया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि तो चलिए आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। सर्कल। जी हाँ, सर्कल चैप्टर में 2 थ्योरम हैं, 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपको हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। जिसमें पहला है देयर इज़ ओनली वन एंड वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी इस
नाम से जो थ्योरम है, इसका जो थ्योरम है वो थ्योरम अब आपको नहीं आएगा। इसी के साथ इस थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा जो थ्योरम है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट 2 other point lying on the same side of the line containing the segment, the 4 point lies on a circle। ये भी एक थ्योरम है दोस्तों। ये थ्योरम भी अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये भी अब आपको नहीं आएगा। तो इसी के साथ अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में पेरीमीटर और बेस एंगल, तो इसी के साथ अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपका एक जिसमें पेरीमीटर और बेस एंगल देके आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। अब आपको इस तरह के कोई भी कंस्ट्रक्शन का सवाल नहीं आएगा। आगे चलते हैं मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन चैप्टर में आपको 2 चैप्टर मिलते हैं, एक एरिया और दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जो दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, वो चैप्टर पूरे का पूरा आएगा। जबकि एरिया चैप्टर में से एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जी हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे अब नहीं पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। तो स्टैटिस्टिक्स में से आपको हिस्टोग्राम टॉपिक हटा दिया गया है। हिस्टोग्राम से रिलेटेड कोई भी ग्राफ आपको नहीं आएगा। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए भी अब आपको नहीं देगा। इसी के साथ आपको अनग्रुप्ड डाटा का, जी हाँ, अनग्रुप्ड डाटा का मीन मीडियन मोड भी नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको पूरा पूछा जाएगा। तो ये आपके क्लास 9th का चैप्टर है। वो सारे टॉपिक्स थे मैंने आपको बताए जो डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे की पढ़ाई करनी है। बहुत जल्द हो सकता है आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको ऑनलाइन मेथड से इस चीज़ों को इन्फॉर्म करें, आपको बताएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। आगे भी अदर सब्जेक्ट्स के जो भी आपके डिलीटेड पोर्शन हैं उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मेरे चैनल को रेगुलरली आप देखते रहिएगा। और कोई भी सवाल जो आपको पूछना हो, जो चीज़ आपको जानकारी करनी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू, गुड बाय।